जय हिंद साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि यूपी पुलिस में जो ड्यूटियां होती हैं वो क्या क्या रहती हैं। और आपको जब आप ज्वाइन करते हैं यूपी पुलिस ट्रेनिंग के बाद जब आते हैं आप पुलिस स्टेशनों में आपको नियुक्ति होती है तो आपको कितना टाइम मिलेगा, या और आप किसी शाखा में रहें, ऑफिस में रहें तो आप काम करेंगे तो आपको कितना टाइम मिल सकता है पढ़ने का, आगे आप कुछ कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने यूपी पुलिस में मतलब रहते हुए ही अच्छे अच्छे पद हासिल कर लिए हैं, यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस में भी हुए हैं। मेरे ही ज़िले से एक बार हुए थे एक भैया नायब तहसीलदार, अभी भी 2023 में भी एक भैया हुए थे एसडीएम पे। तो जब आप बेसिक ट्रेनिंग करके आएंगे 6 मंथ का, तो आप आएंगे अपने पुलिस जनपद में, तो वहाँ से आपको डिवाइड होगा थाना फिर पुलिस स्टेशन। तो जब आप वहाँ पे आप 6 महीने के लिए बेसिक ट्रेनिंग पे रहते हैं। एक 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी जो आपकी वैसे होगी, तो एक 6 महीने की ट्रेनिंग आपको थाने में होती है। तो इसमें आपको फील्ड जो ड्यूटियां होती हैं वो सिखाई जाती हैं कि आप पब्लिक से कैसे आपका व्यवहार होना चाहिए, कैसे आपका जो काम करने का तरीका है पब्लिक में वो कैसे होना चाहिए। तो जब आप व्यवहारिक प्रशिक्षण उसको बोलते हैं। तो जब आप आओगे पुलिस स्टेशन में तो वहाँ से आपको पहले दिन जो ड्यूटी मिलेगी, लगभग मेरे हिसाब से सबसे पहले ड्यूटी एक संतरी ड्यूटी होती है थाने में। 2 से 6 वाली होती है शायद वहाँ पे 3 घंटे की रहती है। 3-9 वाली होती है, 3 घंटे ड्यूटी। थाने में जो संतरी पैरा की ड्यूटी लगती है वो 3 घंटे की रहती है। उसमें आपको बताया जाता है कि संतरी पैरा के क्या क्या कर्तव्य रहेंगे। अगर आप अपनी पोस्ट पे तैनात हैं एज ए संतरी के रूप में, तो आपके क्या क्या काम होने चाहिए। तो वहाँ पे जैसे पब्लिक के लोग शिकायत करने आते हैं, शिकायत लेके आते हैं, तो आप उनसे कैसे व्यवहार रखेंगे। और भी जो थाने में संपत्ति वगैरह रहती है तो उसका कैसे, और तो ये चीज़ें बताई जाती हैं। एक फिर होती है एक फील्ड में लगती है, अपने थाना क्षेत्र में मार्केट वगैरह रहते हैं तो वहाँ पे एक नाइट में गश्त वगैरह लगती है। डे में भी भ्रमण पे लगती है, नाइट में भी गश्त वगैरह लगती है। तो आपको पिकेट ड्यूटी जिसे बोलते हैं, पिकेट लगा दिया जाएगा। तो पिकेट में आप सीखिए, वहाँ पे आपको नाइट पिकेट लगा दी जाएगी, नाइट पिकेट आप करेंगे। और भी ड्यूटियाँ रहती हैं। एक होती है हमराई ड्यूटी जो एसओ के साथ चलती है। तो एसओ के साथ आप देखते होंगे 2 सिपाही रहते हैं वहाँ पे गनर के रूप में, उनको गनर बोला जाता है, हमराही बोला जाता है वहाँ पुलिस में। और जगह तो हमराही नहीं बोला जाता, हमारे यहाँ पुलिस में हमराही बोला जाता है उनको। तो वहाँ रहेंगी। और फिर आप ऐसा और रहते हैं, फिर आप बीट ड्यूटी में जाएंगे, बीट भ्रमण में जाएंगे अपने किसी सब इंस्पेक्टर के साथ में हमराह बन के उनके जाएंगे। तो आप ये देखेंगे जो सब इंस्पेक्टर जांच करने जाएंगे, विवेचना करने जाएंगे, तो वो क्या क्या काम करते हैं। किसी शिकायत को लेकर के उनका जो अप्रोच होता है वो क्या होता है, कि कैसे वो मतलब दोनों पक्षों से बात करते हैं, क्या करते हैं, कैसे एक दूसरे को समझाते हैं, कैसे क्या मैटर है। विवेचना जो अनुसंधान है वो कैसे करते हैं, विवेचना की जो प्रोसीजर है वो कैसे होता है, कैसे जांच करते हैं उसमें, कैसे जांच करते हैं। तो उसमें विवेचना का भी आपको पता चल जाएगा। अब आप ऑनलाइन जो पोर्टल से जन शिकायतें आ रही हैं तो उसको आप सीखेंगे, एक्शन लेते हैं, उनको कैसे डील करते हैं। तो ये आप देखेंगे कि दोनों बच्चों को बुला करके जब आप स्टार्टिंग में जाएंगे तो ये सीखेंगे। तो आप जब टाइमली हो जाता है, आप करते 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 फिर आप जाने जाएंगे। फिर थाने में एक चीता मोबाइल रहती है, कहीं कहीं कुछ अलग बोलते हैं, कहीं अलग बोलते हैं। तो हमारे यहाँ जो झांसी में रहती थे उसको कोबरा बोलते थे, चीता मोबाइल। तो चीता मोबाइल पे 2 सिपाही की ड्यूटी लगती है। तो वो अपना फील्ड में जाते हैं। तो जो छोटी छोटी शिकायतें रहती हैं, अब हर जगह तो वैसे नहीं रहता, तो जो छोटी सी होती है, और भी जो कोर्ट से समन वगैरह रहते हैं, नोटिस वगैरह रहती हैं, तो उनके जो तामीला होते हैं वो हम लोग करने जाते हैं अपने फील्ड में ड्यूटी के दौरान, अपने बीट में। तो जब ज़्यादा नोटिस वगैरह आ जाती हैं, किसी इलेक्शन टाइम में तो वाहन नोटिस रहती है, और 116 वगैरह की नोटिस रहती हैं, तो इनको में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो 1-2 आदमी नहीं करा सकता। तो लगभग हर बीट का जो आरक्षी होगा हो जाएगा, अपने अपने बीट में तामीला कराने जाते हैं लगभग। तो ये चीज़ें जो थाने की हैं ये रहती हैं। और थाने में एक ऑफिस ड्यूटी चलती है, ऑफिस में भी रहते हैं कोई सीसी हाँ, एक होता है आप क्राइम मुंशी रहेंगे, जैसे कांस्टेबल मुंशी बोला जाता है। कांस्टेबल मुंशी जब आप रहेंगे तो आप जीडी का काम करेंगे। वहाँ पे आप मुकदमा लिखना सीखेंगे कि हाँ एफआईआर कैसे दर्ज की जाती है। हाँ, अब आप एक सीसीटीएनएस में भी एक रहता है कि केस डायरी काटी जाती है, तो आप केस डायरी कैसे काटेंगे। जब आप सब इंस्पेक्टर के साथ बैठेंगे तो वो बताते हैं, खैर उनका काम रहता है, लेकिन आप उसको करते हो, आप सीखते हो। फिर उसके बाद चार्जशीट एफआईआर लगाना रहता है, वो सीखते हैं। IGRS पोर्टल पे काम रहते हैं, उसको भी सीखते हैं। अब तो सीसीटीएनएस का बकायदा कोर्स होने लग गया। हाँ, अब तो कोर्स कराते हैं लगभग 6 से 7 दिन। भैया ने भी सीसीटीएनएस का कोर्स कर रखा है, मैंने भी 7 दिन का किया था। मेरी झांसी में ही हुई थी। सर्टिफिकेट भी सर्टिफिकेट भी देते हैं। तो आप सीसीटीएनएस का कोर्स करके वहाँ जानेंगे सीसीटीएनएस है क्या,
तो उसके बाद एक अब जैसे फील्ड में पोस्टमार्टम वगैरह रहते हैं तो उसके लिए ड्यूटी रहती है। फिर अब जब बाहर जाते हैं, क्योंकि जैसे कोई मुलजिम है, कोई इंसिडेंट करके भाग जाते हैं, बाहर रह जाते हैं, अदर स्टेट में चले जाते हैं। अब अदर स्टेट में आपको जाने का मौका तभी मिलता है जैसे कोई लड़की वगैरह ही रहती है, कोई लड़के भगा ले जाते हैं, या फिर वो अपहरण कर लेते हैं, कोई किसी का अपहरण कर लिया, या कोई है जो मर्डर करके भाग जाते हैं, कोई और कांड करके भाग गए, कोई अपराध करके भाग गए, तो आप मुंबई भाग जाते हैं, दिल्ली भाग जाते हैं, आंध्रा भाग जाते हैं। तो बहुत से ऐसे स्टेटों में जो चले जाते हैं तो आपको वहाँ जाने का मौका मिलता है। वहाँ जाकर उनको खोजोगे